दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक अचरज मैं ऐसा देखा, गदहा के हों सिंह, चींटी के गले में रस्सा बांधल, खींचत अर्जुना भीमा। कोई देखा हो संतो, नदिया में नैया डूबी जाए। यह कबीर साहब के उलटबासी का शब्द का तीसरा पद है, जो कि आप समझाते हैं कि एक अचरज में ऐसा देखा, गदहा के हों सींग। तो ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जितना भी आज तक गधा देखा गया जिसके कोई सींग नहीं है, मगर ये कैसी प्राकृतिक बदल गई, कैसे हो गया कि सींग वाला गधा सामने आ गया, जो कि आज तक न सींग वाला गधा न देखा गया और ना ही सुना गया। ऐसा क्या अद्भुत है, मगर ऐसा होता नहीं तो साहब लिखते भी नहीं। इसलिए वो गधा कौन है? वो गधा हम खुद हैं, हम ही वो गधा हैं। कैसे गधा है कि जितने भी हमें जन्म मिला है, हम बच्चे पैदा करते रहे, बच्चों की परवरिश करते रहे, उनकी देखभाल करते रहे, उनके जिम्मेवारियों का सारा बोझ हमारे पर लदा रहा। उनके परवरिश करने में चाहे जितना भी कर्म कुकर्म करते रहे, वो सारे पाप की गठरी हमारे पर लदता रहा। यही इंसानी जामा में भी हम जो कुछ भी करते हैं, इतना धन दौलत कमाना चाहते हैं, अपने परिवार को इतना सुख देना चाहते हैं ताकि हमारा परिवार एक जन्म हम कमाए लेकिन हमारी 7 पीढ़ी तक सुखी शांति बनी रहे। उन सुख शांति देने के लिए बच्चों को, माता पिता को, भाई बहन को, बीबी को, जितने भी हमारे पारिवारिक, इन सबको खुश रखने के लिए जितने भी हम कर्म करते हैं, अनेकों उसमें झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अनेकों प्रकार का हम उसमें ऐसा योग करते हैं कि अनेकों पाप और अनेकों गुनाहों को हम भागीदार बनते हैं। जो उन गुनाहों की, पाप की गठरी हम जुगों जुगांतरों से लादते हुए अपने पीठ पर हम लादे पड़े हैं, उन गठरी का हम भागीदार बने पड़े हैं। यानी इसी को कहा गया है कि पराया गधा। जो परिवार हमारे साथ नहीं जा सकता, उसके लिए हमने अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच दिया और पाप की गठरी अपने सर पे लादे हम गधा बने फिर रहे हैं। इसी को पराया गधा कहा गया है। जो कि हमें, जो अपने लिए हमने कुछ नहीं बनाया, अगर हमें 1 हफ्ता के लिए कहीं बाहर जाना हो तो हम सारे रुपया पैसा, किराया भाड़ा का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, उड़ने पहनने का व्यवस्था, आने जाने के सारे खर्च हम व्यवस्था कर लेते हैं। सभी साफ सुथरे करके हम बिस्तर एक गट्ठर बांध लेते हैं कि 1 हफ्ते तक हमें कोई भी कमी ना हो, किससे हम मांगने जाएंगे। लेकिन जहाँ हमें सदा के लिए, हमेशा के लिए जहाँ विश्राम करना है, हमेशा के लिए संसार से मुक्त होकर अपने धाम, निज धाम सचखंड जाना है, वहाँ के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है। उस परमात्मा के दरबार में जाने के लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। इसलिए हम पराया गधा बने रहे, अपने लिए हमने कोई भी कमाई नहीं की, कोई जुगत नहीं की। तो चलो हम गधा तो मान लिया कि हम गधा हैं, हम पराया बोझ ढो रहे हैं, मगर वो सींग क्या है? जब ऐसी हालात उस कुल मालिक ने हमारी देखी, साहब ने देखा कि जीव भव सागर में आकर ऐसा फंस चुका है जो कभी ना निकलने वाले भव चक्र में फंसा हुआ है।
इसलिए जब उस मालिक जब कृपा करता है, अपनी रहम करता है, दया की नज़र भरी डालता है जब मानव जीवन में जीवों पर, तो अपना प्यार उस आत्मा के ऊपर चढ़ा देता है। प्यार का रंग जब चढ़ता है तो हमारे अंदर ये होता है कि हम परमात्मा की खोज करें, परमात्मा को पालें। तो परमात्मा को पाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? संतों महात्माओं की संगत में, क्योंकि वही परमात्मा के एक नज़दीकी होते हैं लोग। तो जब उनके संगत में हम जाते हैं तो संत महात्मा हमें अपनी करनी रहनी और शुद्ध खान पान, शाकाहार भोजन, शुद्ध विचार, दूसरों की मदद करना, दूसरों को उपकार करना, परमार्थ से जोड़ना, संतों के सत्संग और विचार हुआ करते हैं। जब उन पर हम अमल करते हैं, उनके नियमों अनुसार अपने पर लागू करते हैं, तो हम भी उस संतों की रहनी में हम भी ढलना शुरू हो जाते हैं। जब संत देखते हैं कि अब इस व्यक्ति का, इस शिष्य का हृदय जो है नरम हो गया है, अधीन हो गया है, दीनता भाव में आ चुका है, अगर इसके हृदय रूपी जमीन में अगर परमात्मा रूपी ज्ञान का बीज अगर डाला जाए तो जमेगा। तब सतगुरु हमें ज्ञान की बख्शिश करते हैं। वो ज्ञान क्या है? तो गुरबाणी में आता है, गुरु घर की वाणी है कि अंतर ज्ञान हर रतन है, मुकत करावण हारा, नानक जिसनो नदर करे, सो पाए सो दर होवे सचियारा। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि भाई वो ज्ञान है, वो हरि का नाम है, मालिक का नाम है, जो नाम अनबोली भाषा, अनलिखित कानून है, जो लिखने पढ़ने में नहीं आता, कहने सुनने में नहीं आता, जो नीह अक्षर शब्द है। उसे नाम कह लो, शब्द कह लो, अनहद वाणी कह लो, नाद कह लो, गुरबाणी कह लो, कीर्तन कह लो, अमृत कह लो, सब कुछ उस प्रभु के ही नाम है। यही वो शब्द है। इसी शब्द को गुरु नानक साहब जी ने कहा कि शब्दे धरती शब्दे आकाशा, शब्दे शब्द भया परगासा, सगले सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटे आछे। कभी गुरु नानक साहब जी कहते हैं शब्द से ही धरती बना, शब्द से ही आकाश बना, शब्द से ही खंड ब्रह्मांड, जल थल अग्नि पवन आकाश, सूरज चाँद सितारे, सारी सृष्टि की रचना शब्द से ही हुई। और वो शब्द सब चीज़ की रचना करके हर एक घट के अंदर समाया हुआ भी है। वही सिंह है। उसी शब्द को कबीर साहब जी भी कहते हैं कि संतो सुनो शब्द झनकार, शब्दे आवे शब्दे जावे, शब्दे केर सकल पसार, शब्दे आदि है शब्दे अंत है, शब्दे शब्द भया उजियार, सुनत सुनत सब कोई कोई सुन पावे, जाको खुल गए दसवां द्वार, कहें कबीर सुनो भई साधो, शब्द गही भाव उतरहु पार। कबीर साहब जी भी यही कहते हैं कि जो कुछ इस सृष्टि का पसारा है, जो कुछ सृजनहार है, वो शब्द है। शब्द ही आता जाता है, शब्द ही जन्म लेता, शब्द ही मरता है, शब्द ही आता और जाता, शब्द ही हर घट में बैठा है। जो जीव चल रहा है और संसार चल रहा है, शब्द से ही आदि हुआ है, शब्द ही अंत है, वो भी अंत भी करने वाला शब्द है, और सृष्टि की रचना करने वाला भी शब्द है। और वही शब्द हर घट में बैठा हुआ है, जिसी को सार शब्द कहा, संतों ने से सार शब्द कहा। सार शब्द वो सब संत ही उसकी महिमा को जानते हैं। सुनते सुनते कोई जन सुन पाए, जाको खुल गयो दसवां द्वार। तो जो वही जीव सुनता है जो जिसका दसवां द्वार खुले, जिसको पूरा सतगुरु मिला हो। पूरा सतगुरु ही उस अपने ज्ञान की चाबी लगाकर वज्र कपाट के ताला में अपना ज्ञान की चाबी लगाता है, और वो दरवाज़ा खोलकर शब्द रूपी रूहानियत की दौलत शिष्य को दिखा देता है, जो कि शिष्य के अंदर उस परमात्मा को से मिलने का एक भाव पैदा होता है, प्रेम पैदा हो जाता है, विरह और तड़प पैदा हो जाता है। तो ये शब्द ही गदहा का सींग जमना जो है शब्द है, जो कभी तक शब्द नहीं मिला। और ये शब्द आज अनोखा ज्ञान जो उपज गया, जो सतगुरु ने दे दिया, जो कि हमारे घट के ही अंदर था, तो सतगुरु ने दिया इस अनोखा ज्ञान को। तो वो अनोखा ज्ञान ही वो गदहा का सींग जमना है। आत्मा रूपी गदहा और शब्द रूपी ज्ञान का सींग जमना, सतगुरु जो है वो ज्ञान को, उस सिंह को दिखा दिया।
अब चींटी रूपी चींटी गले में रस्सा बांधत खींचत अर्जुन भीम, वही गदहा रूपी आत्मा की जब नज़र सतगुरु की पड़ गई, सतगुरु की दया से मालिक के प्रति प्रेम पैदा हो गया और मालिक का ज्ञान सतगुरु ने दे दिया, वो मार्ग बता दिया, वो जुक्ति बता दिया कि यह आत्मा रूपी चींटी उस शब्द की कमाई करने लगी जुगत के आधार से। ज्यों ज्यों अपना सूरत को 10वें द्वार में एकाग्रता करती रही, जैसे जैसे एकाग्रता बनता गया, उस शब्द के अंदर से आवाज़ भी सुनने को मिला और प्रकाश भी मिला। ज्यों ज्यों एकाग्रता बनता गया, ये आत्मा रूहानी सफ़र में चढ़ती चली गई। अब ये जो मालिक से मिलने का जो शौक़ है, जो प्रेम है, ये आत्मा का प्रेम उस परमात्मा से लग गया। जो रस्सा गले में बांधने की बात है तो प्रेम की डोरी है, प्रेम का रिश्ता है उस परमात्मा से, कि परमात्मा तक जाने का इच्छा में अंदर से व्याकुलता है कि कब परमात्मा से मिल जाए। उस परमात्मा को मिलने के लिए जो हमने नाम की कमाई की, जो जो सिमरन भजन किया, यही वो ज्ञान है, यही ज्ञान वो अर्जुन है। और जो अंदर हमारे लालसा जो बनी है, बिरह तड़प जो बनी है, वही एक सच्चा बैराग है। 8 पहर 64 घड़ी लागी रहे अनुराग, हृदय पलकना बिसरे तब साचा बैराग। कबीर साहब जी ने खोल दिया कि जब अनुराग 8 पहर हमारे अंदर मालिक के मिलने की च्वाइस बनी रहेगी और जब उसके प्रेम में हम रंगे रहेंगे, तो यही हमारा बिरह तड़प जो है, यही अनुराग है। तो ज्ञान और वैराग ये दोनों अर्जुन भीम है। तो ज्ञान अर्जुन है और वैराग्य भीम है, कि ज्ञान और वैराग यही दोनों खींचकर उस परमात्मा के दरबार तक ले जाने का हमें जो कार्य करते हैं, इन्हीं के द्वारा हम परमात्मा से मिल सकते हैं। अपने जीवन मनुष्य को हम से मुक्त होकर अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। तो ये कबीर साहब जी ने जो ये उलटबासी का शब्द लिखा कि एक अचरज में ऐसा देखा गदहा के हो सींग, चींटी गले में रस्सा बांधल खींचे अर्जुन भीम। तो ये आज शब्द इस तरह भाव से पूरा हो रहा है कि ये ज्ञान रूपी शब्द रूपी सिंह जमा और शब्द की कमाई करने के अंदर जो प्रेम प्यार पैदा हुआ, विरह तड़प पैदा हुआ, बैराग बना, वही बैराग भीम है। और सद्गुरु का ज्ञान की कमाई किया हुआ यही अर्जुन है, कि ज्ञान और बैराग दोनों खींचकर परमात्मा के दरबार में जीव को ले जाते हैं। अब इसका बेनिफिट आगे क्या होगा, जो अगली कड़ी में हम अगली वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।